नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं भिवानी कितलाना टोल प्लाजा पे। और इससे पहले हम मैहर, हिसार, बहल और दादरी, झज्जर, रोहतक हर जगह पहुंचे हैं। वहां हमने देखा है पूर्णतः जाम है पूरा हरियाणा आज। और 12 से 3 बजे का 6 तारीख का आह्वान था किसानों का कि हम चक्का जाम करेंगे, तो आज पूरा हरियाणा का चक्का जाम है। किसानों ने जो कहा था वो कर दिखाया। आप पहले तस्वीर दिखा देते हैं हम यहाँ की कितलाना टोल प्लाजा की। यहाँ पे देख लीजिए 12 बजे से यहाँ पे लोग कितलाना टोल प्लाजा पे, और वैसे भी ये किसान आंदोलनकारी काफ़ी तादाद में यहाँ रहते हैं पिछले 2.5 महीने से लगातार। प्रिंस लांबा को कुछ महिलाओं को भी दिखा दिया जाए यहाँ किस कदर यह महिलाएं किसानों के साथ जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी मांगों के लिए डटे हैं, उनके साथ बैठी हुई हैं। और 12 से 3 बजे के बीच में यहाँ से अंदर कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। और पूरा 6 तारीख का जो आह्वान था चक्का जाम का, किसानों ने वो किया है। और ये ऐसा नहीं है यह खाली कितलाना टोल प्लाजा ही जाम है, हम दादरी, झज्जर, रोहतक और इधर हिसार, बहल, इस साइड में सब जगह चक्का जाम है। और किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं 3 बजे तक। कुछ देर बाद ये चक्का जो जाम है ये खुल जाएगा। लेकिन इस दरमियान यहाँ मेरे साथ कितलाना टोल प्लाजा के मुख्य लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं हम कि जो सेना के जवान हैं, जो सेना के वाहन या एम्बुलेंस है, या जो बाहर से जो आने वाले जो जाम में फंसे हुए हैं जो वाहन हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत तो जरूर आ रही होगी। तो उनके लिए इन लोगों ने क्या बंदोबस्त किया है? किसान हैं, कुछ न कुछ जरूर किया होगा और अच्छा किया होगा। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम रविंदर सिंह छपार है। मैं सांगवान कन्नी 5 का प्रधान हूँ। और प्रधान जी, हाँ जी, आप 5 के प्रधान हैं, ठीक है, सांगवान खाप के। तो आज 12 बजे से और 3 बजे के बीच में आपने आह्वान किया था चक्का जाम करेंगे, तो आपका वो सक्सेस रहा पूरा हरियाणा में। क्या कहेंगे इसको लेके? पहले तो ये जो संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा 12 बजे से लेके 3 बजे तक जो चक्का जाम किया था, हमारे कितलाना टोल प्लाजा पे भी ये पूर्ण रूप से चक्का जाम है। क्योंकि हमने 12 से 3 बजे तक का जो नेताओं ने टाइम दिया तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी सेना के या अपने एम्बुलेंस के वाहन हैं, उनको छूट है, या और किसी को जरूरी काम को बीमार अपनी प्राइवेट गाड़ी में आ रहा है उसको भी जाने दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात। बाकी जो ये दूर से आगे जो गाड़ी यहाँ रुकी है उनके लिए खाने पीने का यहाँ हमने प्रबंध कर रखा है, चाय का कर रखा है। अब 3 बजे तक हमारा ये चक्का जाम है। 3 बजे के बाद हमारा शांतिपूर्ण ये चक्का जाम है। हम टोल प्लाजा पे बैठे हैं, हमारे जनकारी इनका कार्यक्रम चालू है। और 3 बजे तक हम ये करके, और कल हमारे जो किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, उनका इसी टोल पे प्रोग्राम है। 11 बजे पहुंचेंगे। हम किसी तरह के देश के आम नागरिक को या किसी भी कर्मचारी को, व्यापारी को कोई भी दिक्कत नहीं होना देना चाहते। क्योंकि 3 बजे तक हमने कहा जो भी भाई आया है वो आराम से खाना खाओ, चाय पियो, और 3 बजे के बाद आराम से जा सकता है। ये वो किसान है, अन्नदाता है। मैं फिर कहूँगा, इन्होंने जाम किया है 12 से 3 बजे तक, लेकिन पहले इन्होंने अपनी रणनीति बनाई है। यहाँ पे टोल पे आने वाला कोई वाहन, कोई महिला अगर जाम में फंसा हुआ है, उसके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। क्यों जी? खाने की, चाय की उनकी सब व्यवस्था है। हमने फर्स्ट एड भी है, मेडिकल भी, डॉक्टर भी बैठा रखा है। अगर कोई किसी को दिक्कत हो जाए तो हमने पूरा प्रबंध हमने कर रखा है लोगों की। ये देख लीजिए, ये वो किसान हैं, पहले सोच लेते हैं किसी को कोई समस्या ना आए, कोई परेशानी ना आए, इसलिए इन्होंने पहले ही रणनीति बना ली थी। बाहर से कोई वाहन आता है, जाम में फंसा हुआ है 3 घंटे के लिए, उसके लिए चाय पानी, खाना, रहना, बैठना, उठना सब इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। और विशेष बात यह है कि कितलाना टोल प्लाजा को लेके यहाँ पे एम्बुलेंस के लिए इन्होंने सुबह से ही रास्ता खोला हुआ है। और सेना के वाहन और कोई भी जरूरी काम है उसके लिए ये लोग कह रहे हैं, किसान जो आंदोलनकारी हैं, कि वो जा सकते हैं। जी, क्या कहेंगे? क्या लगता है? इतनी अच्छी व्यवस्था, जाम भी किया, आपने जाम भी किया, वो आह्वान किया था, कहीं ना कहीं सक्सेस हो गया। लेकिन इसके साथ साथ सरपंच साहब बता रहे हैं इतनी अच्छी व्यवस्था की आपने, बाहर से कोई आदमी आ रहा है, कोई महिलाएं है, चाय पानी रहना सब,
सबके लिए खाने की, चाय पानी, होका, बैठने के लिए हमारे यहाँ सबने व्यवस्था कर रखी है। और एम्बुलेंस वगैरह या किसी को एग्जाम देने के लिए जाना हो या कोई इंटरव्यू ले, उसके लिए भाई को जाने दिया जाता है। और किसी की गाड़ी खराब हो जाए उसके लिए भी यहाँ प्रबंध है। और यहाँ डॉक्टर भी है, किसी को फर्स्ट एड वगैरह को दिक्कत हो जाए, हमने यहाँ बहुत व्यवस्था से काम कर रखा है। और 3 बजे के बाद हम ये रास्ता साफ कर देंगे। 3 बजे के बाद? करेक्ट जी, करेक्ट 3 बजे। जी। कैसे सोचा आपने ये? भाई बाहर से लोग आएंगे, पहले रणनीति बना ली भी उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों जाम में फंसेंगे, स्वाभाविक है वो लोग। बिल्कुल जी बिल्कुल, पहले नीति बना दी थी, अनुशासन के साथ धरना चलेगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी साइड की कोई समस्या नहीं आएगी। खाना पीना जो बंदोबस्त चाहे लो, खाना लो, किसी भाई को कोई परेशानी नहीं होगी। जी बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो किसानों का सपोर्ट पर आप आके देख रहे हो और इनकी बात को उठा रहे हो। दूसरा, यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपने सुन लिया, यहाँ किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दे रही। एक बात मैं कहना चाहता हूँ माननीय भारत सरकार को, पिछले 3, 4, 5 दिन से ये प्रचार किया जा रहा है कि ये एक जाति विशेष का आंदोलन है। मैं राजेंद्र यादव ये बताना चाहता हूं कि ये 36 बिरादरी का आंदोलन है। खेती किसानी से जुड़ा हुआ हर आदमी इस आंदोलन के साथ है, गरीब मजदूर किसान सारा का मेरा वर्ग इस आंदोलन के साथ है। ये कोई एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, हमारा 36 बिरादरी का आंदोलन है। 36 बिरादरी की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये वो जो राजेंद्र यादव हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ दिन से सरकार एक भ्रमांति फैला रही है कि ये जाटों का आंदोलन है, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया यहाँ 36 बिरादरी बैठी हुई है और ये आंदोलन हर उस 36 बिरादरी का है जो कमेरा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान है, हर इससे जुड़ा हुआ है। और जी मैं सरपंच साहब आपसे फिर दोबारा जानना चाहूंगा, ये आंदोलन 3 बजे या जो जाम है 3 बजे खुल जाएगा आपका? ये चक्का 12 से 3 बजे तक का है। हमारे संयुक्त जो किसान संघर्ष समिति का जो आदेश था उस अनुसार हम 3 बजे इसको रास्ता साफ कर देंगे। हमारा धरना चलता रहेगा साइड में, क्योंकि उसी आह्वान पे हम काम कर रहे हैं। और ये राजेंद्र ने ठीक बात बताई, कुछ प्रचारित ये कर रहे हैं कि जाति विशेष का आंदोलन जाट आंदोलन की तरह बन गया, ये पूर्णतः गलत है। हमें हमारे गाँव से आस पड़ोस से किसान बिरादरी के जो भी किसानी का काम करता है, चाहे वो अहीर है, चाहे राजपूत है, चाहे मणियार है, चाहे सुनार है, चाहे कुम्हार है, चाहे जो भी जाति का है, चमार है, धानक है, नायक है, सभी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इसका तीनों कानून है इनको वापस ले, नहीं तो किसान को और ज्यादा दिक्कत होगी और देश की और हमारे समाज की या जो भारत देश में बदनामी हो रही है वो भी ज्यादा होगी। क्यों बाबा? हाँ। लगता है ये जाटों का आंदोलन में क्या यादव कह रहे हैं? ये 36 जात का आंदोलन है। पहले भी 26 दिन गया तो तुम्हारे आंदोलन में कुछ तत्व सरकार ने भेज दिया, तुम कुछ ये किसान ये मीडिया वाला कुछ कह दी भाई जो इसमें आतंकवादी फलाना सो, ये पहली रणनीति बना ली थी। आप हम बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चलावांगे। जी 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 सर, मैंने आज तक यहाँ ना कोई पुलिस है, ना प्रशासन है, ना यहाँ सरकार है। ये वो किसान हैं जो इतना समूह आंदोलन चल रहा है इनका, और बिगर किसी सहयोग के क्या इतनी रणनीति बनाई है, क्या सोच के साथ, ये सरकार भी नहीं कर सकती इतनी अच्छी रणनीति कि जाम लगाएंगे और हम जरूर लगाएंगे, इन्होंने कहा था, और 3 घंटे का लगाएंगे, लेकिन जाम के अंदर कोई बीमार, एम्बुलेंस, सेना का वाहन, कोई दुखी नहीं रोका जाएगा। अगर सही हैं, काफी गाड़ियां रुकी हुई हैं, उनके लिए भी इन्होंने हर व्यवस्था की है, हुक्के की, चाय की, खाने की, और खाना भी अच्छा, ऐसा नहीं है कहीं खाली सूखी रोटी दे दी, हलवा, खीर, हर तरह की उन लोगों के लिए भी व्यवस्था है। और वो 3 घंटे के लिए यहाँ रुकेंगे और रुके भी हुए हैं। जी क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि किसान जो अन्नदाता है वो अपने लिए तो लड़ ही रहा है, बिल्कुल सर। लेकिन वो जो मजदूर हमारे गरीब कौम है जिसको पीडीएस सिस्टम इससे बहुत प्रभावित हो जाएगा। जब एफसीआई बिक जाएगी तो कहाँ से प्रोक्योरमेंट करेगी, कहाँ से अनाज दिया जाएगा गरीबों को? तो ये 90 करोड़ लोगों का, जिसमें किसान और मजदूर सबका संयुक्त
आंदोलन है और मजदूर बढ़ चढ़ के हमारे साथ लगे हुए हैं। इसमें तो 100% किसान और मजदूर जीतेगा। समय की बात है कि ये सरकार कब तक झुकती है। हम पीछे हटने वाले नहीं है। जिस दिन ये झुक जाएगी, हम तो चाहते आज बात कर लो, हम छोटे बाप के नहीं होंगे, हम बात करने को तैयार है, लेकिन बात करनी पड़ेगी तीनों कानून वापस लेने की और MSP का अधिकार बढ़ाने की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारा भाईचारा जी, मैं आपसे ही जान लेता हूँ, हाँ या ना में आपका आंदोलन जो आपने बोला था आज का जाम कैसा रहा? बढ़िया, सफल रहा। जी, क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत बढ़िया चल रहा है, शांतिप्रिय आंदोलन हो रहा है, शांतिप्रिय अपना रास्ता रोक सफल रखा रहा है जी है, हमारा। गाड़ियों को आराम से खड़ा कर रखा है, खाने पीने की उनकी गाड़ियों में ही व्यवस्था की गई है, हलवा खीर इनके लिए सब व्यवस्था कर रखी है। जी, पूरे हरियाणा का बताइए कैसा चक्का जाम रहा है आपका आज? हरियाणा में 12 बजे से लेकर चक्का जाम हो गया था। जो हम आपने पहले ही बताया, जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति का जो टाइम था उस हिसाब से पूर्ण रूप से चक्का जाम है पूरे हरियाणा में। जी, कभी थोड़ी बहुत आप सलाहकार किसान जो सरकार में भी बन जाइए ना, इस तरीके से सरकार को कोई सलाह दे दे आप। और आज इतना बड़ा आंदोलन आपका पूरे हरियाणा में, कोई छिटपुट घटना नहीं, और इतना अच्छा आंदोलन चल रहा है आज आपका, तो ये कहीं सरकार को भी थोड़ा बहुत सलाह दे दीजिए, जाग जाए वो। सरकार अपने आप समझ जाएगी। जो 26 जनवरी की घटना थी, जो हमें किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश थी, उससे पहले भी जो हमने चक्का जो बंद का आह्वान किया था और आज ये चक्का जाम का आह्वान है, ये जो शांतिपूर्ण हो रहा है, ये सरकार के लिए मैसेज ही तो है। अगर आप समझिए, किसान की जो बात है वो मानिए। अब आतंकवादी नहीं कहेंगे आपको, ये कह रहे दंगा कर रहे हैं, ये कहने वालों की तो आदत है कहना, लेकिन आप खुद देख रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से आप दिखाओ, इनमें से कोई आतंकवादी दिखाई दे रहा है? ये तो सिर्फ इस आंदोलन को बदनाम करने की सरकार का प्रोपगंडा है, तो और कुछ जो पिट्ठू मीडिया उनका प्रोपगंडा है जो लगातार चला रहे हैं। कहाँ से चले थे? ये मैसेज है, सरकार को मैसेज दिया किसानों ने। ये बताओ, 3 घंटे का पूरा हरियाणा जाम है, कहीं से भी चिटपुट घटना की कोई वारदात नहीं हुई, और इतना समूह आंदोलन, तो ये मैसेज है कि किसान आतंकवादी नहीं है, किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक मैसेज दिया है पूरे सरकार को और पूरे भारत को इन लोगों ने। क्या कहेंगे? लंबा साहब ये कहाँ से चले थे? ये पहले बोले खालिस्तानी है, फिर बोले माओवादी है, फिर बोले विपक्षी विपयकारी हैं। इनमें कितना दिमाग है? ये बेवकूफ समझ रहे हैं किसान को। ये अब 3 घंटे में यहाँ पर किसी कीड़ी का भी कुड़का नहीं हुआ। इतनी शांति पूरे हरियाणा में कहीं हमारा बिल्कुल सफल है। जो भी हमारे संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा हम वैसे ही करेंगे, लास्ट तक हम मर सकते हैं, हट नहीं सकते, नहीं हटेंगे। किसान एकता, किसान एकता। जी सर, यादव साहब क्या कह रहे थे? आपके चैनल के माध्यम से मैं जो जनता जनार्दन जो इस आज के बंद से जो दुखी हुई है, परेशान हुई है, उनसे हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसी भाई को तकलीफ हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन वो भी हमारे भाई बंद हैं। उनसे हम ये निवेदन करते हैं, जो उन्होंने शांति से हमारा सहयोग दिया उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे साथ महिलाएं भी हैं कुछ, उनसे भी मिलवाते हैं हम। और पहले हम नजारा दिखा देते हैं, प्रिंस रामा को कहेंगे। काफी लंबी कतारें हैं यहाँ पे जाम में, जो वाहन थे वो 3 घंटे के लिए यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने पहले साफ कर दिया था। कोई दुखी यहाँ नहीं रोका जाएगा, और ना है यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए, ना खाने की ना पीने की। महिला को दिखाया जाए थोड़ा सा, और यहाँ पे साफ कर दिया था। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं, ये बिल्कुल 2-3 घंटे के लिए ये टोल प्लाजा, ये देख लीजिए। प्रिंस को कहूँगा थोड़ा टोल प्लाजा दिखा जाए। किसान और महिलाएं आज यहाँ सड़क पे हैं, कितलाना टोल प्लाजा पे, और यहाँ पे कुछ महिलाएं मेरे साथ और भी हैं, इनसे जान लेते हैं। जी, कैसा रहा आज का आपका जाम? आपका बंद? मोदी ने तो कील मारी थी और हमारा था तो कील मार की बैठे रहे, देख ले। उसने दिल्ली में मारी थी, हमने कितलाना टूल पर बैठ के उठांगे नहीं। उसकी कील पटेंगी तो हम उठांगे नहीं, हम भी नहीं उठांगे। जी,
भैया हमने तो न्यू दिखाने खतरे जाम लाया था। अब मोदी ने कहा एक मुट्ठी किसान है, ये मोदी ने देख लेगा किसान कितने से आतंकवादी से गए किसान से, हमने बस ये दिखाने खतरा कराया था। जी आपने तो व्यवस्था यहाँ लोगों के खाने पीने की भी की है, जो जाम में फंसे हुए हैं वो लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था कर की आपने। हाँ तो ये तुम्हारे खुद देहाती आदमी है, ये मोदी के आदमी थोड़ी है। हमने तो सिर्फ मोदी ने नहीं दिखाने खतरा कराया था। अब भाई हमारे किसान कितने हैं, क्यों वो करे थे, बोले मुट्ठी भर किसान है, किसान तो बोले आए ना रहे आतंकवादी है तो ये मोदी ने देख लेगा हरियाणा में कितने किसान हैं, बस ये दिखाने खतरा कराया था। जी ताई जी हाँ हमें तीन वापस जाऊंगा। अच्छा। हाँ ना देखो इतना रोड पर बैठा रहूंगा भला मर जाओ। हाँ ताई जी घरी काम काज काम हमें को काम करा नो डोट काम कर बैठांगा पूरा बैठांगा हमें काम बहन जी बताइए क्या काम तो मोदी ने छोड़ा है, कोई काम क्या करेंगे। तो आज का आपका सक्सेस रहा जाम हरियाणा? हाँ जी आप देख सकते हो। यहाँ बहुत समुद्र है। हाँ जी तो पूरा अच्छा रहा आपका आज? अच्छा रहा, आप देख सकते हो। हम तड़के तई भी बैठे रवांगे, नुए आड़े तड़के तई नुए बैठे रवांगे। तो अब ये देख लीजिए, ये महिलाएं हैं और 3 बजने वाले हैं। अब यहाँ पे जाम खोल दिया जाएगा। जी आप बैठिए कुर्सी पे। अच्छा बोलना नहीं जाता आपसे। तो मेरे साथ कुछ महिलाएं ये तस्वीरों में देख रहे हैं और अब 3 बजने वाले हैं। अब यहाँ से मैसेज आएगा और ये जाम खोल दिया जाएगा और हम टोल प्लाजा पे मौजूद हैं। कितलाना साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ सुबह से ही लोग बैठे हुए थे। और विशेष बात एक और बताना चाहेंगे हम आपको, कल यहाँ पे राकेश टिकैत पहुँच रहे हैं इसी टोल प्लाजा पे और यहाँ पे लाखों की संख्या में तादाद में किसान जो महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद होंगी और यहाँ शाम को 3 बजे तक यहाँ प्रोग्राम चलेगा। मेरे साथ जो सूचना आई है उस हिसाब से छोटा बच्चा धंधा बेटा खड़े होके बताओ क्या नाम है? धनंजय बेटा तिरंगा हाथ में लेके बैठे हो। यस क्या कहोगे सरकार को? मुर्दाबाद कहेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं ये भी तिरंगा हाथ में लिए बैठे हुए हैं, साफ तस्वीरों में देख रहे हैं आप। और कल ठीक 7 तारीख को राकेश टिकैत यहाँ पे बहुत बड़ा एक जनसभा को संबोधन करेंगे। शायद 12 बजे के आसपास वो यहाँ उससे पहले पहुँच जाएंगे और 12 बजे वो सभा को संबोधन करेंगे किसानों को। और यहाँ पे लाखों की तादाद में संभावना है यहाँ पहुँचने की और पहुँचेंगे। और मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ ही देर में ये जाम खोल दिया जाएगा। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं और हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये बैठी हुई हैं। ताई जी क्या कहेंगी, काफी देर से आप भी बैठी हुई है? भाई सब कुछ दी बैठा हमारा अकले ने लड़ने ना है अकले आंगा भाई। मोदी ने हम रोड पर सुआ दी जनानी, तो मोदी भी उरे सोना चाहिए। बात तो सही सही है ना भाई, हमने सब कुछ छोड़ दिया। बस हम तो उरे रहेंगे रोड पर मरांगा। और वो ना पक्की सोच ली मारेंगे रोड को और उरे मारा भाई। जो हमने सुआए से नहीं मोदी ने सुआवा। बालक क्या बालक न्यू कैसे जाओ कितना बुढ़ा बुढ़ी। हाँ न्यू कैसे मोदी का गले ले जीत के आई? हाँ जीत के आइयो। मोदी ने कति गोड्डा मारा लटकाइयो। उसने क्या कर दिया जनता सच है? हमने बनायो और वो हमने मारे से हमने मारे से। वो तो भाई बेटा कुर्सी ने पकड़ के बैठ गयो और जाट रेत में रला दिया ने। तो भाई हम भी उसने नहीं रला नारा लेवल। किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी मर तो रोवा कोनी पर मारा। जी क्या कहना है? आज आपका आंदोलन कैसा रहा? पहले खूब बढ़िया है, जोर जबरदस्ती मस्त कती। और देख लो आप ही कैमरा घुमा लो, कोई बात नहीं रही हो तो हमने बता दो। जी कह रही हैं कि बालका ने कह दिया जीत के ये उरे रोड पर मोदी पानी बंद कर सका, मरा गेली ले रहे और लाइट हाथ में ले रहे और दम हो तो आ जाए मोदी। लाइट बंद कर सका है, गंदी तो गंदी हरकत कर सका है। अच्छा ही होता इतनी पब्लिक रोड पर खत्ती बता। हाँ जी हमारे साथ कुछ महिलाएं और हैं। जी बहन जी क्या कह रहे हैं? नमस्कार जी, हम तो है ना देसी खाना खावा, मोदी डाल दियो को नहीं पिज्जा बर्गर फलाने ये हम नहीं खाते।
रोटी, बाजरे की रोटी, घी, दूध, घी सब कुछ खाते हैं। इसलिए हमारे में हिम्मत है बोलने की। मोदी में नहीं है कि वहाँ जाके संसद कमरे के अंदर जाके छुप जाए। हम वैसे आदमी नहीं है, देसी जाटनी, कति बिल्कुल देसी है, किसान की बेटी है हम। किसान के बेटी हैं। हाँ, बाजरा की रोटी, दही, अरगुल घी, वो खा के हमारे सामने। और मोदी में हिम्मत होने तो आके देखिएगा मैं कैसे खाना खाते हैं यहाँ। चटनी सारी इन जाटा भैया की बेटी सा, और जितना ये तीन बैठा था और नीचे भी ये डाल देंगे। बिल्कुल जी। उसने सोचनी चाहिए सारी जितनी महिला है दिल्ली भी बढ़ जावांगे, मरने से नहीं डरते। सांसद में भी चले जाएंगे वहाँ पे, और कुर्सी खोस के दिखाएंगे भाई। ठीक है, हम यही भी रिक्वेस्ट करते हैं तीनों कानून वापसी ले और हमारी जो मांगे है वो पूरी कर दे। हम यही चाहते हैं उनसे और कुछ नहीं चाहते। संसद का रेत बना देंगे, संसद का रेत। इनको छोड़ देना चाहिए मोदी जी, बहुत अच्छी बात। छोड़ देना चाहिए जी, क्योंकि उनके काके ताऊ भाई भतीजे यहाँ बैठे हैं। हरियाणा में जाके देखो, हरियाणा कितना अच्छा है। वहाँ का दही दूध और खाना खा के देखो, तब तुझे पता चलेगा कि हरियाणा के लोग किसान कैसे भाई है। और मोदी जी अन्नदाता तो मोदी जी इसको भी तो देते हैं अन्नदाता। तो ये देखो आप जाट भाई से जो 36 बिरादरी साथ है, जो अन्नदाता है देश के, इनकी तो सुने लेनी चाहिए। इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। 2-3 महीने हो गए इन रोड के ऊपर मान लेनी चाहिए। शांतिपूर्वक बैठे हैं, ये तो कोई झगड़ा नहीं करते। तो इन्हें माननी चाहिए। जो भाई पकड़ रखे ना भाई हमारी, तो यही विनती है मोदी जी से, उन भाइया ना छोड़ दे ना, तो ये कोई झगड़ा करना चाहते हैं अपना शांतिपूर्वक। अच्छा, पहला दे तो यहाँ अगर रुके हैं तो यहाँ व्यवस्था खाने पीने की आपकी की गई या नहीं की गई? ना, बढ़िया करी गई, बढ़िया करिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे साथ ये ट्रक ड्राइवर हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप कहेंगे काफी देर से ये रुके हुए थे जी, यहाँ रुके हुए थे ना, अच्छी व्यवस्था की गई आपके खाने पीने की, क्या कहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? अच्छा है चाय जी। पानी खाना? हाँ जी, बहुत अच्छा है। बोल के बताइए। खाना पीना बहुत अच्छा है जी, यहाँ पर सारी सुविधा जी। सारी सुविधा हाँ जी, 3 घंटे के लिए? हाँ जी, बिल्कुल जी। थैंक यू जी, थैंक यू। ये कुछ हमारे साथ और हैं जी, यहाँ पे रुके हुए थे कि जाम में? जाम में नहीं, हमने तो जाम लगा रखा था। अच्छा, जाम अभी आपका जाम खुल चुका है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जाम ये खुल चुका है जाम। और यहाँ पे मैंने जो वाहन चालक से उनसे बातचीत करवाई है, ये तस्वीरों में देख लीजिए। हम आपको पूरे हरियाणा के बता देते हैं, आज किसानों का जाम 3 घंटे का सक्सेस रहा है। कितना टोल प्लाजा सब देख लीजिए, जाम खोल दिया गया है। 3 बज चुके हैं और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए थे। जो यहाँ जाम में मैं फिर कहना चाहूँगा फंसे हुए थे, उन लोगों के लिए ही किसानों ने चाय की, पानी की, खाने की, हुक्के की व्यवस्था की हुई थी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।